हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हरामजादी कमीनी, आज तेरा गला दाब के खत्म कर दूंगी। न रहे बांस न बाजे बांसुरी, ले जाती हूँ किसी नदिया में फेंक दूंगी। आज के बाद मेरे घर का किस्सा खत्म हो जाएगा। कौन सी गलती मैया ये संध्या ने की, किस लिए जान से तू इसे मारती। माँ की मर्यादा देकर के मैं पूछता, किस लिए जान से तू इसे मारती। आखिर संध्या भाभी ने कौन सी ऐसी गलती की थी जो तुम उसे जान से मार रही हो? अरे तू घर का नौकर है, तू घर का नौकर है। संध्या के विषय में तुम क्या जानोगे कि संध्या हमारे घर में क्या किया है? अरे मेरे घर में घर थोलवा कर रही है, घर थोलवा। ये कैसी बातें आप कर रही हैं? वो दोनों आंखों की अंधी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? संध्या अपने जवानी के आलम में पागल है, अपने जवानी के आलम में पागल है। मेरे भतार को अपना भतार बनाना चाहती है। आखिर तुम बड़ी मालकिन ये क्या कह रही हो? बड़ी मालकिन इसका मतलब हरामजादा, तू हमारे घर का नौकर है, अपनी मालकिन को समझाने आया है। अरे नौकर का जैसे तौर तरीका है उसी तरह रहो। और मैं झूठ बोल रही हूँ, ये हरामजादी हमारे भतार से पानी मांगा और जब हमारा भतार पानी लेके गया उसके पास, लेके लपटा लिया, अपना दूल्हा बनाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, आप ये सारी बातें झूठ बोल रही। मैं झूठ बोल रही हूँ, वो सच्ची है। एक चीज सुन ले युवराज, हम लोग को जा रहे हैं, इसे समझा दे कि हमारे भतार के ऊपर अगर निगाहें डाली, डोरा डाली, तो हरामजादी को सदा के लिए मैं मिटा दूंगी। ठीक है बड़ी मालकिन, जैसा आप कहेंगी मैं आपका नौकर हूं, वैसे ही मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन बात सुनो, हम लोग जा रहे हैं। अगर इसे जवानी के आलम में पागल है तो हरामजादी का सुन, उसके जवानी का तपन तू बुझा ले। तू घर का नौकर है, मैं कहती हूँ घर की मैं मालकिन हो। ऐसा नहीं हो सकता मालकिन। अगर तू नहीं करेगा ना, मैं दूसरा लवंडा लिया के हरामजादी के जवानी का तपन बुझा दूंगी। नहीं मालकिन, या तो इस घर में संध्या रहेगी या तो मैं रहूंगा, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो कलंक का टीका मेरे सर पर लग जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ, संध्या को अपनी रानी बना ले। तेरा बियाह तो होगा नहीं, क्योंकि आँख कंधी है, उसका तपन बुझेगी नहीं। और तुम दोनों प्यार करो, मजा लूटो, यही तो मैं चाहती हूँ। अरे पिता, भतार हमारे होकर हरामजादा नपुंसक बनना चाहता है। कौन ना बताइए? तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। ए अंधे, जवानी में भरपूर पागल हो गई है। ए नौकर नहीं, एक जाकर के इसकी हविश को ये युवराज पूरा करे। हाँ हाँ, हम दोनों प्राणी का राह है, तुम उसके साथ है, मजा लूटो, उससे एक बच्चा पैदा करो। जब बच्चा पैदा कर दोगे तो हम लोग सोहर गाएंगे। सही बात है, हम लोग सोहर गाएंगे कि जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बोझ। देखिए, यही कहना होगा। हम लोग तुम्हारे हित के लिए कर रहा हूँ। हम लोग जाते हैं, खूब मौज मस्ती संध्या के साथ नहीं उड़ाओ। अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे ना, तो हम दूसरा लवंडा ले देंगे कि मजा लूटो बलमुआ हमारी चढ़ी जवान। सही बात है, सही बात है। ऐसे बाबू साहब, बाबू क्या बात है राजकुमार, मजा आ गया रे। तुहों के मेहरारू बहुत बढ़िया मिली। अरे यार बढ़िया तो है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी वे मेरी अब है। बाबू साहब इतना बढ़िया बड़की भौजी नाचा थी। अरे बेवकूफ, आजकल डीजे में कौन नहीं नाचे? इतना बढ़िया गावा थी। सही बात है। हम कहे थे अगर हमारे प्रयागराज में होती ना तो सबसे भयंकर रंडी होती। देखिए बच्चे साले,
क्या अब ये कमलावती हमारी तवाइफ है? ऐसा अदा है इनका। अदा तो अभी क्या देखा? अरे बेवकूफ, जिस मनसेधु के अंदर अदा न हो, जिस मेहरारू के नाम अदा न हो, वो मनसेधु कोने काम का, वो मेहरारू कोने काम का कि मेरे अंगने में 18 पुरुष ये होना चाहिए। हाँ जैसे ए मन से धुआं हाँ जैसे मैं मनसेधु हूँ। आज तलो के कौ लड़का ना हो आई पाए सोई छाप है दूसरे खिया मिसकाल मारे दौड़ा जा कमलावती ये पागल है राजकुमार। उससे लड़का नहीं जब हमारे भतार से पैदा हुआ तो क्या हरामजादे तू हमारे लड़का पैदा करेगा? ए अगर जौने दिन हमारे पाले पर जाते हो ना नौ ना ही हम 7 महीना में हाइब्रिड वाला हो। राजकुमार हम लोग जान बूझ करके बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। अरे बच्चे पैदा हो जाएंगे, उनके लिए कपड़ा चाहिए, उनके लिए खाना चाहिए, स्कूल जाएंगे, स्कूल का खर्च लगेगा। बच्चा पैदा हो जाने पर हम लोग तरह तरह की परेशानियां उठाएंगे। सही बात है। यहाँ बरे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब खाए बरे तू मरता ही है। बच्चे सोच काहे नहीं बताओ तक लड़का हुआ मेहनत लागत तू हमारे हाबे नहीं। हरामजादे, इसलिए मैं बच्चा नहीं पैदा कर रही हूँ कि मेरी जवानी ढल जाएगी। वैसे भाऊजी तू जौने गांव से आए हो वो गांव आनंद हो गया। तू क्या समझ रहा है कि हमारी कमलावती को तू तवाइफ समझ रहा है? नहीं जौने गांव से आए हुई ही मानव नहीं, कुकुर बिलार नहीं, सांड नहीं, साधु संत सब तरीके हुई। अगर इसके बच्चा पैदा हो जाते हैं तो हम लोग की जिंदगी परेशानी में होगी। अगर बच्चे नहीं होंगे तो हम लोग ऐसे आराम की जिंदगी बिताएंगे। एक चीज सुनो, तुम दोनों नौकर हो, नौकर के तरीका से रहो। हरामजादे अपनी मालकिन से बहस करता है, उससे समझा दे कि संध्या से प्यार कर ले। अगर ये नहीं प्यार करेगा ना, मैं गांव में जाऊंगी, जो अच्छा लौंडा दिखाएगा उसके संगे उसको संबंध हम मनवा देंगे। हाँ चलो हम तुम चलते हैं, उससे समझा दो। राजकुमार युवराज भाई ये कैसी बातें सुनने को मिल रही है यार। आप रो रहे हो? हाँ राजकुमार रोइए मत। कहा गया है कि कामना अनंत होगी, देने को खुदा होगा, वही तो मिलेगा यार जो नसीब में लिखा होगा। ये तो सही कह रहे हो राजकुमार। लेकिन हमारी बात मानो तो आज तुम भाभी को लेकर के कहीं भाग ये जाओगे। क्या कर रहे हो राजकुमार तुम? हाँ युवराज ऐसा ही होगा, वरना इस घर में संध्या भाभी की आबरू नहीं बचेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उसके साथ गलत संबंध बनाइए, उसको ले जाकर कम से कम उसके अपने मायके में तो छोड़ दीजिए, या उस घर के गांव देश में कोई भी होगा जो उनको जानता होगा, पहचानता होगा, वहां रहने से कम उसकी आबरू तो बची रहेगी। तुम सही कह रहे हो राजकुमार। अभी इसी वक्त मैं संध्या भाभी को लिवा करके उसके मायके पहुंचा दूंगा, वहां पर वो सुरक्षित तो रहेगी। हाँ भैया इतना काम तुम कर दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। क्यों नहीं भैया। चलिए संध्या भाभी, भाभी मैं तेरी परेशानियों को समझता हूं। दोनों आंखों की अंधी ऊपर वाले ने तुझे बना दिया और तेरी गोद भी सूनी है और तेरी इज्जत आबरू यहाँ पर सुरक्षित नहीं है भाभी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरे साथ चल, तुझे तेरे मायके पहुंचा दूंगा। कम से कम वहां तेरी इज्जत और आबरू बची तो रहेगी। नहीं मुन्ना, मैं अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी। मेरा मायके में देखभाल कौन करेगा? यहाँ मुन्ना आप ले तो समय समय पानी दे देते हो, खाना दे देते हो, मेरी देखभाल बराबर करते हो। आप मुझे मायके पहुंचा देंगे, पातल में समय से खाना पाऊं या ना पाऊं या वैसे बैठी रहूं, मैं मायके नहीं जाऊंगी मुन्ना। भाभी तुझे 2 वक्त की रोटी मिले या ना मिले, मायके में तुझको अपनी जान तड़प की गवा देना, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू को बचा के रखना भाभी। वापस मुझसे अपने से दूर मत करिए मुन्ना, नहीं तो मैं इससे मर जाऊंगी। नहीं भाभी, एक तो मुझे भगवान दोनों आँख की अंधी ऐसे बनाए, पर अपने सलग मुझे कर रहे हो मुन्ना। कहाँ जाऊंगी? तुझे मेरी कसम
इसी वक्त तू चल, तुझे तेरे मायके में छोड़ दूंगा। कम से कम भाभी तेरी इज्जत और आबरू तो दुरुस्त बची रहेगी। और जिसके पास इज्जत और आबरू नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है भाभी। मुन्ना, अगर आप यही राय है तो चलकर हमारे मायके पहुंचा दीजिए, मगर बराबर मेरी हाल खबर लेते जाना यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है मेरी दुनिया। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं कि उनका भला हो जिसने मेरी खुशी छीन ली है। देवर गजब हो गया, गजब हो गया। क्या बात है भाभी? घर का लीला परम्पार है, घर का लीला परम्पार है। अरे भाभी हुआ क्या, बताओ तो सही। अरे हुआ क्या, जो नहीं होना था वो हो गया घर में। अरे भाभी तुम उसको पहेलियां बुझा रही हो, आखिर हुआ क्या है, असल बात तो बताओ। मैं तुमसे बार बार कह रहे थे कि युवराज के संगे प्यार करने के लिए या बाहर उसको भाग जाने के लिए। नहीं, हमने तो उसको इजाजत ये दिया था कि संध्या से तुमको प्यार करना है तो हमारी हवेली की काल कोठरी में। लेकिन बात क्या है? तुमको कुछ नहीं पता है, वो हरामजादा तुम्हारी बीबी को लेके भाग गया। उरास किए मजाल, क्यों हमारी संध्या को लेकर भाग गया? हाँ, अब तुम्हारी इज्जत भाई मर्यादा खत्म, मेरे घर की मर्यादा खत्म। अरे भाभी ये तो बहुत बुरा हो गया। अगर ये पूरे ग्राम सभा वाले जान जाएंगे कि कुंवर सिंह के छोटे भाई की धर्मपत्नी संध्या को उसके घर का नौकर लेकर के भाग गया, तब तो पूरे परिवार की नाक कट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाभी। देवर जी हमारी बात मानो, बताओ। तत्काल जाओ जहां मिले हरामजादे को, उस संध्या को दोनों को मार के या फेंक दो, न रहे बात न बाजे बांसुरी। उसके बाद हम दोनों मजा लूटेंगे, बस यही सोचो। भाभी तुम सही कह रही हो, इज्जत जाने से अच्छा है वो दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे। यही बात, हमारी इज्जत बच जाएगी और हम दोनों लोग मिल करके खुल करके ऐशो आराम करेंगे। जितनी जल्दी हो सके तत्काल जाओ, जितनी जल्दी हो सके अपनी बीबी को मार डालो, युवराज नौकर को। जाओ, मैं यहाँ देख लेती हूँ। जाओ, जा रहा हूँ, मैं तुरंत जा रहा हूँ, मार के तुरंत आऊंगा। जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा देवर अपनी बीवी को मार डालेगा, नौकर को मार डालेगा, तब तक हमारा देवर हमारा हो जाएगा। ये बात रही, मैं अपने देवर के साथ प्यार करूंगी, मौज लूटूंगी, क्योंकि अपनी बीवी को मार के फेंक देगा तो मैं गाना गाते हुए क्या गाऊंगी कि देवरा धीरे धीरे खूब शर्मा के अपने देवर से प्यार करूंगी। अरे मेरे देवर जी कैसे प्यार करूंगी कि देवरा धीरे धीरे मोरी से जरिया अहाना, कि देवरा धीरे धीरे मोरी से जरिया अहाना,
मिलके मौज बुढ़ियाना देवरा धीरे मैं अपने देवा से इसी तरह प्यार करूंगी। तू तो देवर हम भौजाई हमरे मरद के तू हिल दवाई। तू तो देवर हम भौजाई हमरे मरद के तू हिल दवाई। तू तो देवर हम देवरा धीरे धीरे तो शर्मा की देवर से बात करूंगी। देवरा धीरे धीरे मोरी से जरिया अहाना मिलके मौज उड़ैहा। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। तुम जानते हो कि मैं डाकू आज क्यों बना? सिर्फ बदौलत हमारे बहन के दुश्मनों को। आज से मेरा नाम कमल नहीं बल्कि डाकू दिलावर सिंह है। और इसी वक्त हम चलते हैं कुंवर सिंह की हवेली पर और भवन सिंह को जब तक इस दुनिया से नहीं उठा दूंगा तब तक के डाकू का बाना उतार कर नीचे नहीं रखूंगा। इसलिए चलो हम चलते हैं भवन सिंह कुंवर सिंह के हवेली पर। अरे चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा है माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो है माता की। सारे बोलो है माता की। मिलकर बोलो है माता की। जो ऊंचे पर्वत पे महारानी ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। जय माँ भवानी। क्या परमात्मा ये कैसा दिन दिखा रहा है रे? कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी? एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों का पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों का पाप धोते धोते।
मुन्ना, इतनी दूर हम लोग चलकर यहाँ आ चुके हैं। मुन्ना कहाँ लिवा बेटा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कितनी दूर अभी मेरा। मैं समझता हूँ भाभी, पाँव दर्द करने लगा। तू थक चुकी हुई होगी। चल थोड़ी देर पर बैठकर यहीं पर आराम कर लेते। हाँ मुन्ना, और थोड़ी दूर और है। मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत मेरे भूख प्यास लगी है मुन्ना। चल भाभी, थोड़ी देर आराम करते, इसके बाद आगे चलेगी। ठीक है मुन्ना।